हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। पता नहीं कहाँ शोर हो रहा है। मैं बहुत देर से सोच रही थी आप लोगों से यहीं पे बात करूं, बट शोर हो रहा था तो मैं थोड़ा सा साइलेंट हो गई थी, फिर यहाँ बैठ गई थी। वॉइस आ रही होगी, होता है ना कभी कभी घर में सबके हो जाता है थोड़ी बहुत बातें, जो फिर अगल बगल वाले लोगों को तो सुनाई देती है ना। तो मुझे वीडियो बनाने में भी डिस्टर्ब होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो सबके यहाँ होती है ना। तो आप सबसे मैंने बात कर ली और मैंने ना इवनिंग से ही ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है। ये बच्चे स्कूल से आए हैं, उसके बाद ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ मस्ती भी हो रही है, तीनों बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सोहन पट्टी लेकर खा भी रहे हैं। मतलब फुल मस्ती इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल में ना पढ़ते पढ़ते बहुत दिन बाद स्कूल खुला है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बच्चे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए खुश है कुल मिला के, इसलिए अपने मन से पढ़ रहे हैं। आज मैंने इनको कहा नहीं है। और फिर इवनिंग में खाना पीना, मतलब दोपहर का हो गया है खाना, दोबारा खाना बच्चे खाने जा रहे थे तो वो मैंने दिखाया। आज यही मैंने बनाया था सिंपल। और फिर उसके बाद काम में लग गई हूँ। इवनिंग का काम सारा पड़ा हुआ है। बच्चों के पास बैठ गई थी जहाँ वो लोग पढ़ रहे थे। कभी कभी ना बच्चों के पास भी बैठ जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी उनके साथ बिताना चाहिए। स्कूल के बारे में बताते हैं, अपनी टीचर के बारे में बताते हैं, दोस्तों के बारे में बताते हैं, कौन सी एक्टिविटी न्यू सीखी वो बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कभी कभी बच्चों के पास बैठ के मैं सुनने लगती हूँ। इधर मैं टंकी पोंछ रही हूँ जिसमें चावल, आटा, गेहूँ जो भी मतलब रख देती हूँ वो। और हर्ष कुछ पूछने आया था, शायद दुकान जाने के लिए है, तो उसे मैंने कह दिया कि जाओ ले आओ। यही पप्स खाते हैं कभी कभार। डेली तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रखती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कभी ना कभी मांगने लगते हैं तो कह देती हूँ जाओ ले लो, खा लो। और बहुत जल्द ही ना बच्चों की परीक्षाएं भी चालू होने वाली हैं, क्योंकि स्कूल ज़्यादा खुला नहीं है, बच्चे ज़्यादा तैयार हैं नहीं हैं। कोरोना की वजह से ट्यूशन भी मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि जब भी मुझे डर लगता है कि हाँ कोरोना आने वाला है, तो मैं ट्यूशन वाले सर को भी मना कर देती हूँ, क्योंकि वो आते हैं 4 लोगों को बाहर पढ़ाते हैं, मेरे घर में भी आएंगे, इसलिए मैंने वो भी बंद कर रखा था। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी अभी ट्यूशन वाले ढूंढो, और जब हम ट्यूशन वालों को मना कर देते हैं ना तो जल्दी मिलते नहीं हैं फिर टीचर घर में आके पढ़ाने के लिए। जाके तो पढ़ सकते, लेकिन मैं बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहती, क्योंकि इकट्ठे पढ़ेंगे 50 लोगों के साथ बच्चे तो उतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक टीचर की तलाश है मुझे जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। अब देखती हूँ कब तक मिलते हैं, क्योंकि जल्दी अच्छे टीचर मिलते नहीं हैं जो घर में आके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो चलिए इधर झाड़ू भी लगा लूँगी। बर्तन रखे हैं, बर्तन मैंने भिगो दिए हैं और बर्तन धुल लूँगी। ये इवनिंग का काम जो होता है ना सबसे ज़रूरी होता है, और कभी कभी मुझे लगा करता है ना कि ये तो डेली करना होता है, चलो बाद में कर लूँगी। कुछ ये हाल मेरा होता है। आप लोग भी कभी होते हैं ना कि नहीं होते अलाई? मैं तो हो जाती हूँ कभी कभी, तो मेरा बर्तन कभी कभी लेट हो जाता है। हो गया सारा कुछ धुल के साफ़ करके मैंने फिनिश कर दिया है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ा सा, और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। पढ़ाई उन्होंने कर ली है तो उनकी मैं ड्राइंग देख रही हूँ। बोल रहे मम्मी हम तीनों बना के आपको दिखाएंगे, आप बैठिए यहाँ पे। तो उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। मेरे घर में ना चूहे और छिपकली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। चलो दिखाती हूँ क्या किया है इन लोगों ने। ये देख रहा है आप लोग को, ये फ्रिज में पता नहीं कहाँ से घुसे हैं कि इतना सारा ना, ये जो नीचे दिख रहा है बारूद जैसा, वो सब चूहों ने किया है। मतलब पता नहीं कहाँ से फ्रिज में घुस गए हैं, हालत मतलब ख़राब कर रखी है। ये हाल है कुछ, देखा ना आप लोगों ने, चूहों ने मतलब इतना हालत ख़राब कर रखी है। फ्रिज में जो नीचे की तरफ नहीं होता सूखता अंदर रहता है, क्योंकि फ्रिज में सूखता रहता ही है। आप अगर आप लोग जानते होंगे तो पीछे तरफ से आगे तरफ से तब वह ठंडक देता है। या गर्म वाली चीज़ें हैं जैसे आप सब देखते होंगे जिसमें रोटियां गर्म रहती हैं, उसके अंदर भी बीच में वो मोटा वाला कागज़ टाइप पता नहीं क्या है वो भरा ही रहता है, आप सब जानते होंगे। तभी वो पावर देता है गर्म करने का, ठंड करने का। तो फ्रिज का हाल चूहों ने ख़राब कर दिया। उसे मुझे लगता है बनवाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 बार मैं वहाँ से चूहों को भगा चुकी हूँ, फिर वहीं वो आ जाते हैं। अब चली गई है लाइट, यहाँ घूम घूम आवाज़ दे रहा है इन्वर्टर। और मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी है, सिखा देख लो, आज मैंने मेकअप किया हुआ है ना। किसी दिन मैं मेकअप वाली वीडियो बनाना चाहती हूँ, मतलब मेकअप लुक अपना क्रिएट करूँगी, साड़ी भी, ज्वेलरी भी, जो भी जैसी भी कर पाऊँगी, क्योंकि मेकअप के बारे में ना ज़्यादा मुझे आइडियाज़ नहीं है। मैं ज़्यादातर बहुत अच्छा मेकअप नहीं कर पाती, मुझे जानने वाले सबको जानते हैं। सिंपल सा बस इतना ही कर लेती हूँ। अगर ज्वेलरी होती है तो ज्वेलरी पहन लेती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा से मस्कारा सस्कारा ये सारा कुछ नहीं आता, जो कि सब कुछ जानती हूँ, बट फिर भी
ज़्यादा हैबिट नहीं हुई मेरी मेकअप में, क्योंकि जिस चीज़ में आप अच्छा लगेगा कि अच्छा ये करो काम करूँ, वो आप सीख जाओगे। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, वो चीज़ नहीं सीखोगे। तो मेकअप के बारे में मैंने बचपन से ही ज़्यादा खुद नहीं सीखा था। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद तो मैंने मेकअप करना शुरू किया था। नहीं, सिर्फ फेयर एंड लवली क्रीम लगा लेती थी, या तो बीको टर्मरिक और तेल में आंवला तेल लगा लेती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये मेरा कुछ हाल था, तो वो मेरी आज तक आदत पड़ी हुई है। बस शादी हुई तो उसके बाद जब शादी ब्याह होता है किसी का, तभी ज़्यादा मेकअप कर लेती हूँ, नहीं तो बस इतना जितना मैंने किया हुआ इतना ही कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे आता भी नहीं मेकअप करना, बस प्रभु इतना ही मेकअप बनाए रखे मेरा, इतना ही काफ़ी है। लेकिन आप सब कहते हो ना, तो किसी दिन साड़ी और ज्वेलरी अच्छा सा पहन कर मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, तो उस दिन आप सब बताना सीखा, तुम भी बताना जो कहते होती थोड़ा सा तो मेकअप कर लिया करो, नहीं लगती हो तो बिल्कुल किया करूँगी डियर, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ना। जो सिस्टर मेरी परेशान है, बोल रही थी दी कोई इंसान अगर अपनी गलती कर रहा है और अपनी गलती मान नहीं रहा है तो हम उसके लिए करें क्या। आप हमेशा हमें बोलती हो कि कभी भी गलत का साथ मत दीजिए, गलत का पक्ष न लीजिए, और जो गलत करता है उसे झुकिए ना। तो बिल्कुल सही मैंने कहा है। और डियर, आप इसमें ना एक दिन में आप नहीं कर पाओगे। आप जब डेली किसी चीज़ का विरोध करोगे ना, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। मान लो कोई इंसान गलत है, अपनी गलती नहीं मान रहा, तो उसी बात को लेकर उससे 10 बार लड़ो, 10 बार चिकचिक करो, सिर्फ उसी बात को लेकर। भले वो कहता है अरे वो तो बात पुरानी थी, वही पुरानी बात क्यों खोदती हो या खोदते हो। तो हाँ, खोदते हैं, क्योंकि आपने गलती करी है ना, तो उसको हम खोदते हैं। जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तब तक हम खोदेंगे। ये बोल दो उनको, डरो ना, न दबो, कि अगर कोई इंसान एक गलत कर रहा है ना, वो भी आप सबकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। उसमें दबने और डरने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो मैं ही कहूँगी कि पहले शुरुआती में धीरे धीरे समझाओ। शायद समझदार इंसान कोई होगा ना, तो वो जल्दी से समझ लेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा लड़ाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मूर्ख और गवार टाइप का इंसान है, तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करोगे तब वो भी समझेगा। ये मेरा मानना है, ठीक है डियर। तो आप धीरे धीरे शुरुआत करो, डायरेक्ट किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की जाती, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद। बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई आप लोगों से, काम और सारा मेरा पड़ा हुआ है। चलिए फिर मिलती हूँ। तो यहाँ फिर आ गई हूँ किचन में, चीनी में भर रही थी और हर्ष मुझसे बात कर रहा था। इसको मैं डांट रही थी क्योंकि ये ना पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। इसको बोलोगे कि बेटा जाओ तुम भी पढ़ो, देखो दोनों वो पढ़ रहे हैं। नहीं मम्मी मुझे याद है, मैंने याद कर लिया है पहले ही, इनको दोनों को पढ़ने तो मैंने पहले ही याद करके फुर्सत हो गया हूँ मैं। कुछ ऐसा बोलता है तो मैंने इसको डांटा, और डांटा तो रोने लगा कि बेटा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें पता हो कि हमने ये अच्छा किया है, हम ये सबसे अच्छा कर लेते, फिर भी अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए कि हम ये तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए चाय भी बन गई, चाय छान के मैं इधर आ गई। सिवे कुछ पूछ रहा था मुझसे, तो उसे मैं बता रही थी। चाय वैसे डेली बच्चों को नहीं देती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा दे दिया है, तो पी रहे हैं। और खुशी गई है अपने फ्रेंड से मिलने, यही पास में ही है, दोनों फ्रेंड्स हैं, मतलब पढ़ने साथ जाती हैं, साथ में रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, खेल कूद करती हैं। तो अक्सर वो उनके पास पढ़ने चली जाती है खुशी, और वो इसकी सहेली मेरे घर आ जाती। जब मन होता है तो वो उधर गई है, तो हर्ष बोल रहा है मम्मी मैं खुशी का भी चाय पी लूँ क्या, क्योंकि इन लोगों ना रोज़ मिलती नहीं है चाय, और आज मिली है तो चाय बार बार मांग रहे हैं। इसलिए मैं हंस रही हूँ। पढ़ाई में ना अगर पढ़ना है फिश, तो वो एलिफेंट पढ़ रहा है कि मम्मी हंसाने के लिए, और वो ऊपर चढ़ रहा बोल रहा मम्मी मैं देखो आपसे बड़ा होने लगा हूँ। तो बस यही हंसी मजाक मस्ती चल रही है। और खुशी है फ्रेंड्स के पास, तो वो यहाँ नहीं है, उसकी चाय सब पी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। अब मैं जब एडिट करें मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि देखो मैं पीछे दिख नहीं रही थी, मतलब देख नहीं रही थी सिवे कहाँ चढ़ा हुआ है, और मैं सोच रही थी इतना लंबा हो रहा है क्या ये। और हर्ष भी बीच बीच में बता रहा है, सिवे भी। तो ये कुछ खुशी के पल हैं। बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा एंजॉय करती रहती हूँ और बिजी रहती हूँ। मुझे लगता है ना कि जब भी हमारे बच्चे हो जाते हैं तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इनका ध्यान देना मेरे लिए सबसे प्रथम है, इसलिए मैं इनके साथ मस्त हूँ आज। आप सब कहते हैं ना दी आपकी लाइफ में नज़र लगी है, सिर्फ लाइफ में नहीं लगी है, मेरे कामों में भी लगी है। मैं कभी कल बर्तन लेके जा रही थी ना, पूरा बर्तन इकट्ठा भर के, मेरी आदत है बड़ा सा एक टब है, टब में बर्तन इतना सारा ले लेती हूँ, उसे जाके रखने को कि वो नीचे गिर गया। तो हर्ष भी बोल रहा था मम्मी सिर्फ आपको नज़र नहीं लगी है, आपके सारे काम को भी नज़र लग गई। तो एकदम रियल है, जब नज़र लगती है ना तो हर जगह लगती है, और वो भी हमारी लाइफ में होता है, अच्छा या बुरा। रियली
उसमें कुछ न कुछ तत्व तो होता ही है। इतना ज़रूर समझ लीजिए आप भी, मैं भी और ऑल, क्योंकि बिना तत्व के, बिना मतलब के कुछ बातें होती नहीं हैं। क्योंकि एक पत्ता भी अगर नहीं डुलता भगवान की मर्ज़ी से, तो कोई चीज़ अगर हमारी लाइफ में हो रही है, प्रॉब्लम हो या खुशी हो, तो वो भी भगवान की मर्ज़ी से ही हो रही है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ मुसीबतें आती हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में, इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी लाइफ में और सारी चीज़ें हैं और सारी जिम्मेदारियां हैं। और जब फिर हमारी आँख खुलती है, कब खुलती है? भगवान जब खोलते हैं। तो कुछ ऐसा हाल होता होगा सबकी लाइफ में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आप लोग समझ पाओगे कि साधना दी सही बोल रही है। चलिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। नाइट का खाना बनाऊंगी सिंपल सा, और कुछ अच्छा बनाऊंगी तो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक भी पहुंचा दूंगी। चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स।